मेरी माँ जगत जननी कृपा कर। और बेटा जो बुलाए माँ को भक्त बुलाए और माँ ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। भक्त बुलाए और माँ ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। बेटा जो बुलाए माँ को आना पड़ेगा। ओ मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए। बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए। ओ मैया जी के चरणों में ठिकाना बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। पुकारो आएगी शेरावाली, जग जननी मेरा वाली, वो न करेगी छोरी सदा बनेगी, पूरी करेगी आशा, मिट जाएगी निराशा। बिगड़े करम सवारे भव से वो सब उतारे, बिगड़े करम सवारे भव से वो सब उतारे। ओ श्रद्धा और प्रेम से दिया ना चाहिए। बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। विनती सुनो हमारी, हे मैया कंवारी, तेरे दर की है सवाली, जाना नहीं है खाली, बैठे हैं डेरा डाले, तेरे भक्त भोले भाले, तेरे नाम के दीवाने आए हैं जाने, नाम के आने आए हैं जान लुटाने। मैया दे दो पूजा दे दो, बच्चों दे दो। ओ हीरे मोतियों का ना खजाना चाहिए। बेटा जो बुलाए आज दूसरे दिन की शिव महापुराण हम लोग सुनने जा रहे हैं। माँ आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी माँ अष्टभुजा धात्री माँ अम्बा जगदम्बा की करी गई आराधना साधना कभी खाली नहीं जाती। मंथन के समय पर समुद्र का जब मंथन किया गया और मंथन करने पर जब हलाहल विष प्रकट हुआ, वो विष शिवजी के सामने आया, भगवान ओघड़दानी भगवान शंकर के साक्षी में आया, तो सारे देवताओं ने विचार करा कि इस विष को पिएगा कौन पिएगा। तब भगवान शंकर के सामने विष लेकर देवता खड़े रहे। शास्त्र कहता है, मत्स्य पुराण कूर्म पुराण वर्णन करती है कि बहुत देर तक देवता उस विष को लेकर खड़े रहे कि शिवजी से कहे कैसे। में भगवान नारायण को देखकर, भगवान ब्रह्मदेव को देखकर, इंद्रदेव को देखकर भगवान शंकर ने पूछा कि तुम्हारे हाथ में है क्या, क्या रखा है तुम्हारे हाथ में। तो कहा विष है। विष? हाँ। कहां से निकला है? कहा मंथन से निकला है। मंथन से? हाँ। लाओ मेरे पास लाओ, देव मुझे दे। और भगवान शंकर भगवान ने विष लिया, एक क्षण का विचार नहीं करा, एक क्षण का नहीं। क्यों? अपने पर पूरा विश्वास था भगवान शिव को कि यह विष बचाने की सामर्थ्यता मुझ में है। शिव महापुराण की कथा नवरात्रे में चल रही है, 5 दिवसीय शिव कथा जो 24 तारीख से 28 तारीख तक 2 बजे से 5 बजे तक आप और हम श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाए।
उसका पात्र है और देवता कह रहे हैं कि आप पिएंगे, ये हलाल विष भरोसा है, बचा लूंगा, विश्वास है ये बचेगा। जो मैं यहाँ पर कंकर शंकर की पूजन कर कर 5 कंकर उठाकर पूजन कर कर 5 में से 1 कंकर अपने साथ लेकर जा रही हूँ, रुद्राक्ष लेकर जा रही हूँ, ये भरोसे के साथ लेकर जाना कि ये मेरा दुख काटेगा, मेरी तकलीफ मिटाएगा, कष्ट मिटाएगा और मुझे 3 महीने में वापिस कुबेरेश्वर धाम में बुलाएगा, ये विश्वास है। कामाख्या पीठ पर देवी भागवत कहती है, माँ कामाख्या के उस शक्ति पीठ पर शंकर जी बैठकर उनके शरीर से दिव्य ज्योति निकलकर माँ कामाख्या की उस पीठ से भी एक ज्योति निकलती है जो शिव ज्योति से मिलती है। शिव बैठे बाबा, कोई तुमसे पूछे कि सबसे पहली नवरात्रि कहां से प्रारंभ हुई, कौन ने करी, जवाब देना कि मेरे देव अधिदेव महादेव ने मां सती की याद में नवरात्रे 9 दिन कामाख्या पीठ पर बैठकर मां आद्य शक्ति की आराधना करी है, साधना करी, सती का स्मरण किया, सती का स्मरण। ये जितनी शक्ति पीठ है, माता सती का ही तो स्थान है। कौन है मां जगत जननी का जिसने भजन नहीं करा, मां दुर्गा का स्मरण नहीं करा, मां आद्य शक्ति अंबा का स्मरण नहीं करा? कोई ऐसा देवता बता दो जिन्होंने मां शक्ति का स्मरण न करा हो। स्वयं शंकर भगवान भी मां शक्ति का स्मरण कर रहे हैं, मां देवी की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो नारी का सम्मान कैसे होना चाहिए, नारी का आदर कैसा होना चाहिए, नारी का सत्कार कैसा होना चाहिए, 33 कोटि देवता में देव अधिदेव महादेव अपनी पार्वती का आदर कर कर जनमानस को प्रेरणा देते। काय के लिए आते हैं ये नवरात्रे? माँ दुर्गा की आराधना करने के, साधना करने के साथ में ये नवरात्रे आते हैं अपने भीतर की आत्म ज्योति को परमात्मा की ज्योति से, माँ जगत जननी की ज्योति से, आद्य शक्ति से, भवानी से, शिव से, इस भीतर की आत्म ज्योति को उस ज्योति से मिलाने के ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक नारी का सम्मान करने के लिए। ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक नारी के भीतर भी देवी की आराधना, शक्ति की साधना का प्रणाम करने के, नमन करने के। ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक छोटी सी छोटी लड़की में भी, कन्या में भी उस आद्य शक्ति मां जगत जननी दुर्गा उमा का दर्शन करने के। नवरात्रे व्रत करने से पूर्ण नहीं होते, केवल नवरात्रे व्रत करने से पूर्ण नहीं होते, केवल नवरात्रे 9 दिन तक भूखे रहने से पूर्ण नहीं होते, केवल नवरात्रे नवरात्रि तक जागने से पूर्ण नहीं होते, केवल नवरात्रे घर में ज्योत जलाने से पूर्ण नहीं होते, केवल नवरात्रे 9 दिन तक जवारे बोने से पूर्ण नहीं होते, केवल नवरात्रे 9 दिन तक कलश स्थापना से पूर्ण नहीं होते। नवरात्रे पूर्ण जब माने जाते हैं जब आप घर में रहने वाली नारी का आदर करना प्रारंभ कर दो। प्रत्येक कन्या में, प्रत्येक बच्ची में तुम्हें मां जगत जननी का स्वरूप नजर आने लगे और आप स्त्री को सम्मान देने लगे, आदर करने लगे, तो समझना कि नवरात्रे सिद्ध हो गए, नवरात्रे में आपकी साधना सिद्ध हो गई। गाली बक रहे हो, अपशब्द कर रहे हो, ताना दे रहे हो, आड़े टेढ़े वचन बोल रहे हो, कभी हाथ उठा लिया, कभी जूता उठा लिया, कभी चप्पल उठा ली, वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बेटी है। हरण कर लिया था। आज तक रावण के पुतले को गांव-गांव, शहर-शहर, नगर-नगर में जलाया जाता है। कौन से दिन? दशहरे के दिन। अब उस रावण का पीछा छोड़ो, अब उस रावण का पीछा छोड़ो और जो छोटी-छोटी बच्चियों को अपने हवस का शिकार बना रहे हैं उनका पुतला जलाना प्रारंभ करो। छोटी-छोटी बच्चियों के साथ गलत कृत्य कर रहे हैं उनका पुतला जलाना प्रारंभ। ये शिव महापुराण की कथा, शिव शक्ति का प्रतिबिंब कथा, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मां कामाख्या की पीठ पर बैठकर, कामाख्या शक्ति पीठ में बैठकर 9 दिन तक मां जगत जननी जगदम्बा मां सती की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, साधना। तो किसी ने कहा भगवान शंकर अपनी पत्नी की साधना कर रहे हैं, पत्नी की? अरे भाई, भगवान प्रेरणा दे रहे हैं, शंकर भगवान। लोग
कहते शंकर भगवान कामाख्या पीठ पर बैठकर देवी भागवत कहती है शिवजी ने आराधना करी मां जगत जननी की। सर्वप्रथम नवरात्रि का प्रारंभ मेरे शंकर भगवान ने किया है। फिर दूसरे नंबर पर मेरे भगवान नारायण ने स्वयं नवरात्रि का अनुष्ठान किया। समय पर एक शुंभ निशुंभ ने बहुत उपद्रव मचाया। एक असुर प्रकट करा शुंभ ने, द्रुमलोचन। एक असुर प्रकट करा शुंभ ने, द्रुमलोचन। और वो द्रुमलोचन असुर ऐसा असुर की चलता था तो पृथ्वी पर गड्ढे कर देता था, इतना चरण का प्रहार करता था। मां पृथ्वी देवी भी विचार करने लगी कि ऐसे असुर को कैसे झेलूं, ऐसे असुर कैसे झेलूं। आरती में आप लोग एक लाइन गाते होंगे, आप लोगों के स्मरण में होगा, शुंभ निशुंभ संहार महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन मधुर विलोचन, निषदिन मधुमाती, ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जी करो जमानावती, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। अभी विचार करिए, तुमको स्वयं ब्रह्मा, स्वयं शिव, स्वयं श्री हरि, ब्रह्मा भी स्वयं भगवान आदि आदि सब देवता आपको भज रहे हैं सब। और इसमें एक लाइन आपके स्मरण में फिर आई होगी, शुंभ निशुंभ संहार महिषासुर मैया धूम्र विलोचन। एक धूम्र विलोचन ऐसा हुआ, असुर जिस पांव रखे तब जा। दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन स्मरण कर लेगा। जिस समय पर शुंभ ने भेजा था अपने गणों को कि जाओ जाकर कहो जगदम्बा से वो हमारी हो जाए, जाकर कहो, उल्टा मां जगत जननी ने उनको मार गिराया और एक को भेजा तो क्रोध में द्रुमलोचन को भेजा। पांव रखता पृथ्वी दब जाती। भगवान नारायण ने देखा, शंकर भगवान ने तो नवरात्रि करे कामाख्या पीठ पर, तब भगवान नारायण के पास में पृथ्वी देवी ने जाकर विनय करा, हे श्री हरि, हे श्री कृपा कृपा करो, मेरे मस्तिष्क का ये जो भार है इस भार को समाप्त करो, समाप्त करो। मेरे मस्तिष्क के भार को समाप्त करिए। भगवान नारायण ने पूछा पृथ्वी देवी से क्या बात है, क्या हुआ? तो कहा कि ये द्रुमलोचन बड़ा परेशान कर रहा है, दब कर चलाता है, बहुत तकलीफ देता है, सब नष्ट कर दिया इसने सब। उसी समय पर भगवान नारायण ने कहा कि देवी ये बताओ कि इसको समाप्त कौन कर सकता है? तो क्या इनको समाप्त तो केवल एक भगवान देवाधिदेव महादेव की जो अर्धांगिनी है मां आदिशक्ति दुर्गा भवानी, मां जगदम्बा ही इसको समाप्त कर सकती है, और कोई केवल वह। और तुम ही जग की माता, तुम ही हो मैया, तुम ही हो भक्तन के दुख हरता, संकट के दुख हरता, सुख संपत्ति करता, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्याम।
दुर्गा भवानी आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा, ये इसको मार सकती और वो ही नहीं। भगवान नारायण ने उसी समय पर तप करना प्रारंभ करा, तब साधना करना प्रारंभ करी और भगवान विष्णु ने मां दुर्गा भवानी को प्रसन्न करने के लिए पुष्प से मां जगतजननी की आराधना करी। पुष्प से, कुमकुम से, हल्दी से, हर जो आराधना करी। और मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा ने, परम्बा ने जैसे ही धूमलोचन को देखा और धूमलोचन ने आकर कहा कि तुम्हें शुंभ ने बुलाया है, चलो अभी की अभी, और मां को क्रोध आ गया। और जो धूमलोचन किसी से नहीं मरता उसको मां जगतजननी ने मारा। मां जगतजननी जगदम्बा क्यों नाम नहीं मां जगतजननी और बेटा जो बुलाए मां को ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भक्त बुलाए तो मां ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। बेटा जो बुलाए मां को, ध्रुमलोचन को मारने के लिए स्वयं भगवान नारायण ने मां आदिशक्ति की आराधना की। मां जगदम्बा की आराधना, मां जगतजननी की साधना, स्वयं नारायण। कौन ना दिया? एक कथा आती है देवी भागवत में और शिव महापुराण में। नवरात्रि में 9 दिवस तक मां जगतजननी आद्य शक्ति दुर्गा मां सती की आराधना करती। कहते हैं सती का जो वर्णन किया गया है वो मीनावती के, मां मीनावती, मां आद्य शक्ति, मां सती, मां जगतजननी जगदम्बा दुर्गा भवानी की जो आराधना करती, भीतर की ज्योति प्रकट करी है, अंदर तक। शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन पूरे वर्ष तक मीनावती ने मां आद्य शक्ति दुर्गा की आराधना करी। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक पूरे वर्ष तक आराधना मीनावती करती रही मां जगतजननी मां सती दुर्गा भवानी की। तो भी जब मां सती मां दुर्गा भवानी प्रकट नहीं हुई तो फिर आराधना भव्य शुक्ल पक्ष की अष्टमी मां दुर्गा भवानी स्वयं जगतजननी जगदम्बा अम्बा प्रकट। भगवान देवादिदेव महादेव की धर्म पत्नी थी मां सती, अर्धांगिनी। जिस समय पर मां सती का आवाहन मीनावती ने किया, देवी भागवत में प्रसंग मिलता है कि मां मीनावती हिमालय राज्य की धर्म पत्नी भगवान शंकर के साथ जो मां सती विराजमान है, उन सती की आराधना करती हैं। और मां सती क्या चाहिए आपको क्या, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? मीनावती ने कहा कि बस एक निवेदन है आपसे, आप मेरी पुत्री बनी, आप मेरी बेटी बनी। मां सती ने शिव जी का स्मरण किया और कहा कि अगर मैं आपको वर दूं कि मेरे तुम्हारे घर में जन्म ले ले तो मुझे स्वीकार करो। मान लो मेरे जैसी बेटी आपके घर में जन्म ले तो मैं वर दे दूं? हिमालय राज्य की धर्म पत्नी मीनावती ने कहा, आपके जैसी नहीं, आप ही मेरे घर में जन्म लो, मेरी पुत्री बनो, बस मुझे यही चाहिए, बस और मुझे कुछ नहीं। कभी सती कभी घोरा
शिव शंकर बने भोला के पति, कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, भोले बाबा बने भोला के पति, मेरे बाबा। बने भोला के पति। उस समय पर मां सती के साथ शिवजी विराजमान थे। सती मैया की आराधना स्वयं मैनावती ने करी और मैनावती ने वर मांगा, वर, मुझे वर दीजिए सती मां, आप मेरे घर में बेटी बनकर चले, बेटी बन मां। अब मां ने तुरंत कहा कि अगर मेरे जैसी कोई बेटी मिल जाए, मेरे जैसी कोई पुत्री आ जाए तुम्हारे घर में तो बात ना 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 ना, मुझे तो आप ही चाहिए। जरा विचार करिए, संवाद पर चरित्र की होती है, शिव कैसे होते हैं। भगवान शंकर को मां सती ने उस समय पर स्मरण किया और मां सती ने कहा, माता सती ने मैनावती से कहा कि मैं वचन तो दूंगी पर पहले मैं शिव की आज्ञा लूं। मुझे बेटी के रूप में पाना है तो कोई साधारण बात नहीं हो सकती। सती जी ने कहा मुझे पहले शंकर जी से पूछना पड़ेगा, भोले बाबा से मुझे पूछना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे घर में अगर बेटी के रूप में जन्म लूंगी तो पहले मुझे ये सती का शरीर तो छोड़ना पड़ेगा ना। ये चोला छोड़ूंगी तब तो अगला चोला ओढ़ूंगी। अभी तो मैं दक्ष प्रजापति की बेटी हूं, अभी मैं माता प्रसूति की कन्या हूं, और जब तुम्हारी कन्या बनूंगी, तुम्हारी बेटी बनूंगी तो मुझे ये चोले को छोड़ना पड़ेगा। और इस चोले को छोड़ना कोई साधारण बात नहीं है, इस चोले को छोड़ना कोई साधारण बात नहीं है। मुझे शिव की आज्ञा लेना पड़ेगी, शंकर। आप तप में लगे रहो, मैं शिव से पूछता। सती मैया गई भगवान देवादिदेव महादेव के पास में, भगवान शंकर के पास में और भगवान शिव जी के पास में जाकर मां सती बैठ गई। आज उघड़दानी का श्रृंगार मां सती कर रही और श्रृंगार मां सती सुंदर कनेर के पुष्प माता सती ने उठाए और सुंदर कनेर के पुष्पों से मां सती आज बाबा का जटा का श्रृंगार कर रही है, सुंदर चंद्र का श्रृंगार कर रही है, कर्ण का श्रृंगार कर रही है, गले का श्रृंगार कर रही हैं। श्रृंगार करते करते जब बाबा के हृदय स्थल पर एक कनेर का पुष्प स्पर्श किया तब शिव जी का नेत्र खुल गया। शिव का एक कनेर का पुष्प जब हृदय को स्पर्श किया, कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का श्रृंगार कर रही है, कनेर के पुष्प से माता सती श्रृंगार कर रही है। पहले जटा का श्रृंगार किया, बड़ा और तेरा सा चंद्र सिर पर रखा है किस अदा से, तेरा सा चंद्र सिर पर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से। भगवान शंकर के हृदय पर जैसे ही वो पुष्प छुआ, भगवान के नेत्र और बिन मोल बिक गया, जब से छवि निहारी, फूलों में सज लगे,
जटा का श्रृंगार करा, कर्णों का श्रृंगार करा, गले का श्रृंगार करा, वही कनेर का पुष्प हृदय तक गया। फूलों में सज लगे गोरा की त्रिपुरारी और साथ सज रही और साथ सज रही है हिमवान की दुलारी और साथ सज रही है हिमवान की दुलारी। माता सती ने जैसे स्पर्श कराया शिव जी के नेत्र को। सती क्या बात है, आज आप अचानक यहाँ, अचानक? आपसे एक निवेदन करें आज शिव महापुराण के माध्यम से, जितने भी शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, आपसे आज एक निवेदन करते हैं, करके देखिएगा। रोज मंदिर जाते हो, रोज जल चढ़ाते हो, रोज झाड़ू पोछा भी लगाते हो, रोज तुम कुछ ना कुछ जो रोज करते हो ना, रोज प्रतिदिन जो करते हो, कभी कभी हफ्ते में, महीने में एक बार थोड़ा सा बदल कर देखो, थोड़ा सा। रोज झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, आज बाबा का थोड़ा श्रृंगार करो। रोज फूल लेकर जाते हो, बेलपत्र लेकर जाते हो, आज घर पे थोड़ा सा चंदन घिसो, थोड़ा चंदन। किसके लिए घिस रही हो? जम के बोलो जरा, अपने भोले बाबा। थोड़ा चंदन घिसो, वो नहीं, डब्बी मिलती है बाजार में, लोग आज अष्टगंध को ही चंदन समझ लेते हैं, और थोड़ा सा पानी में घोला और श्रृंगार करके पोत के बाबा को लगाकर आगे। ना 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 ना, ऐसा नहीं। थोड़ा 2 बूंद पानी डालकर थोड़ा सा फिर चंदन को धीरे धीरे घिस रहे हो। हाथ की चूड़ी की आवाज उस चंदन में जा रही है, अर्थात दिल से भी कह रहे हो, हाथ से भी कह रहे हो, और चूड़ियां भी कह रही हैं, बाबा आपके लिए तैयार करा गया। कभी कभी हम रोज नहीं कर रहे, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, हम जानते हैं तुम बहुत व्यस्त हो, इसलिए हम तुम्हारे को ज्यादा, आपने देखा होगा, पूरी कथा को उठाकर देख लीजिए, जितने साल की कथा उठाकर देखना है उतने साल की कथा उठाकर देखिए। आज तक हमने बहुत लंबा पूजन का कोई विधान नहीं बताया, हमने बहुत महंगा, बहुत सारा पैसा खर्च हो ऐसा पूजन का विधान नहीं बताया। हमने प्रयास करा, तुम्हारे घर का लोटा और तुम्हारे घर का पानी और शंकर जी पे चढ़ गया और तुम निहाल हो गए, बस इतना ही बताया। ज्यादा 2-4 घंटे तक तुम मंदिर में बैठ गए और भगवान को ना थोड़ा, और वो भी महीने में, हफ्ते में एक बार तुम जरा बदल कर देखो। कभी कभी एक काम करना कि घर से तुम्हें थोड़ा इत्र लगा कर ले जाना, और इत्र ले जाकर बाबा के उस पंखड़ियों को बाबा के ऊपर बिखेरना, श्रृंगार करना, कभी कुछ बदल कर, कभी थोड़ा सा। आज सती मैया ने जैसे कनेर का पुष्प का स्पर्श किया, शिव जी के नेत्र खुले। क्यों? रोज जल चढ़ता था, रोज श्रृंगार होता, पर कनेर पुष्प से कभी माता सती ने हृदय का स्पर्श नहीं कराया था, जो आज करा दिया, बदल कर। शिव जी के मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सती जी ने कहा, बहुत विचित्र कथा है, थोड़ा ध्यान देना, ये कथा अभी तक इस पवित्र व्यासपीठ पर नहीं आई थी। रामायण किस किसने सुनी है? सबने सुनी है। रामायण किस किसने पढ़ी है? सबने पढ़ी है। आप लोगों को मालूम होगा कि राम जी को वन किसने भेजा था, वचन किसने मांगा था? माता कैकेयी। किसने मांगा था? परिश्रम नहीं आ रहा अंदर, माता की। अब जरा विचार करिएगा कि माता कैकेयी राम जी से कितना प्रेम करती थी, कितना स्नेह करती थी। पर माता कैकेयी ने राम जी को वन क्यों भेजा? क्योंकि अगर राम वन नहीं जाते तो फिर इतने असुरों का संहार, पृथ्वी का कल्याण नहीं होता, और हमारे सनातन धर्म में फिर राम राज्य की स्थापना नहीं होती। जैसे कैकेयी
माँ केकई स्वयं अपयस का पिटारा अपने माथे पर ले लेती हैं और राम जी को वन भेज देती हैं। उसी तरह माँ सती, शिव जी कह रहे हैं मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सती माता कहती हैं प्रभु बहुत बड़ी चीज मांग रही हूं आपसे, शायद किसी ने नहीं मांगा होगा जो मैं मांगा। क्या स्वामी अखंड सौभाग्यवती हो कर इस संसार से जाना चाहती, अखंड सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती मतलब तू मेरे से पहले जाना चाहती है अभी? हाँ क्यों? एक मेरी भक्त है मैना, की धर्मपत्नी, हिमालय राज की धर्मपत्नी मैना मेरा तप कर रही है, मेरी साधना कर रही है और मेरे को उसने मुझे मांगा है कि तुम मेरे घर में पुत्री बनकर आ। शिवजी कहते हैं तो उसको तेरे जैसी कोई बेटी दे दे। मैना नहीं मान रही। मैनावती ने कहा है कि ऐसी बेटी मेरे घर में जन्म, आपके जैसी मतलब आप जैसी नहीं जन्म। शंकर भगवान ने कहा कि मैं समझाता हूं मैनावती को, तुम रुको यहां। शिवजी ने जाकर मैनावती के सामने प्रकट होकर कहा आपने सती से क्या मांगा है मैना? मैना कहती हैं कि सती को मैं अपनी पुत्री बनाना चाहती हूं। मैना आपको मालूम है सती अगर पुत्री बनकर आएगी तो उसको सती का स्वरूप छोड़ना पड़ेगा, देह त्यागना पड़ेगा, आपको मालूम है? मैना हाथ जोड़कर कहती है मेरा तो बस वचन ही यही है, मैंने सती से मांगा यही है मां से कि मेरे घर में पुत्री। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। वरदान सबके घर में बेटी के रूप में मांगा। शिव जी कह रहे तुम और कुछ मांगो, सती प्राण त्याग देगी। मैनावती जी कर रही हैं तो माता सती मेरे सामने आकर कह दे कि मैं नहीं दे सकती। शिवजी कहते हैं कैसी बात, वो दुर्गा, वो भवानी, वो धात्री, वो कुष्मांडा, वो चंद्रघंटा, वो स्कंदा है जो नवरात्र की साधना करता है, जो मांगता है वो दुर्गा वो दे देती है। जो नवरात्र की साधना करता है वो देती है। और तुमने 9 दिन तक शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर 1 वर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक लगातार तुमने देवी की आराधना करी है सती की, वो तुम्हें नहीं देगी, देना पड़ेगा। वो तो मैं आया हूं कहने के लिए कि तुम और कुछ मांग लो ना। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। शिव जी ने समझाया, मैनावती नहीं मानी। मां सती आकर कह दे कि मैं नहीं दे सकती, मैं चली जाऊं, मैं जाऊं यहां से। अपने भक्त को कुछ देना है तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। आपके बैग है, किसी को दोगे तो ही तो बैग जाएगा, नहीं तो बैग तो अपने हाथ में। अपने पास का छूटेगा तब किसी को मिलेगा। सती मां कह रही हैं मैं अपने शरीर को छोड़ने को तैयार हूं, बस आप मेरा साथ दे दो, आप मेरा साथ दे दो। शिव जी ने पूछा क्या साथ? सती जी कहती हैं मैं ये शरीर
तब मैनावती के घर में पुत्री के रूप में पार्वती बनकर आऊंगी। मेरा शरीर मुझे छोड़ना है, आप मेरा साथ दो, आप मेरा साथ। शिव जी कहते हैं सती तेरे शरीर छोड़ने में मेरा साथ? हाँ, मेरी इच्छा यही है, मेरी इच्छा। रहूंगी तो आपकी ही। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ूंगी तेरी। देना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी, देना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा तुम्हारा। मैं आपकी, आप मेरे हो। मेरा कितना जन्म होगा सब आपका। आप साथ दीजिए शरीर छोड़ने में, शरीर छोड़ने। आज अगर आपकी ये सती जाएगी, अखंड सौभाग्य लेकर अगर ये सती जाएगी और मेरे शरीर के टुकड़े होकर जब शक्ति पीठ के रूप में पृथ्वी पर ये सती रहेगी, तो दुनिया की प्रत्येक नारी को अखंड सौभाग्य देती रहेगी। अखंड। सती ने उसी समय पर मैनावती को वर दे दिया, तुम्हारे घर में पुत्री बनकर आऊंगी। मैनावती समझ नहीं पाई, मैनावती को समझ नहीं आया कि ये मांगा मैंने और मां सती तो अपने प्राणों को त्याग देगी मेरे घर में बेटी बनने के लिए, मेरे घर में पुत्री बनने के लिए। मैं बेटी बनकर आऊं और एक छोटा सा स्वरूप बनकर वो पार्वती के रूप में उनके घर में। इतना बड़ा लीला रची है, देवाधिदेव महादेव ने कथा सुनाने लगे, कथा सुनाने कर लेकर आ रहे थे और परीक्षा ले ली, सती का त्याग कर दिया। ये शिव जी की सारी लीला है, शंकर भगवान की पूरी लीला। और ये शिव जी की लीला है जो तुम यहां बैठकर कथा सुन रहे हो। तुम्हें कोई देना होगा तो बुलाया। और आखिरी में दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती माता जी पहुंच गई। कितना समझाया दधीची ऋषि ने, दक्ष प्रजापति को कितना समझाया, पर मानने को तैयार नहीं हुए। एक कथा बहुत अच्छी है, दधीची ऋषि और दक्ष प्रजापति, उसको कल की कथा में लेंगे। कल की कथा गई मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा। ऐसा नहीं कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में लोग कहते हैं कि सती अकेली गई थी, पर कौन बताए सती के दिल में शिव बैठे थे तो यज्ञ पे पहुंचे। मां जगत जननी कुष्मांडा, जगत जननी जगदम्बा अम्बा शिव के साथ पहुंचे। मां शंकर भगवान के साथ में कुष्मांडा माता पधार रही है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए।